हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज है आपका 23 फरवरी 2024 और द हिंदू न्यूज़पेपर में देखते हैं पहला न्यूज़ क्या कहता है। तो देखो, जो पहला न्यूज़ आपका है यहाँ से है। क्या कह रहा है कि इंडिया अ ब्रिजिंग पावर इन मेनी वेज। एस जयशंकर, यानी जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज ब्रिजिंग अ पावर इन मेनी वेज। मतलब इंडिया जो है पावर ब्रिजिंग कर रहा है बहुत सारे रूप में। ठीक है, तो क्या कहता है, जैसे उनका कहने का मतलब था कि multilateralism would be exist by the side of the national interest। मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे पावर जनरेट हो रहे हैं वो हमारे, जो भी ऐसा कुछ हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा मूविंग फॉरवर्ड डिसीजंस है, ये नेचर है, वो आपका क्या है कि नेशन, हमारा जो नेशन है ना, नेशनल इंटरेस्ट में जा रहा है। ठीक है, हम अपने देश के हित में ही जा रहे हैं। ठीक है, और ये मल्टी लेटरलिज्म है। ठीक है, जैसे उन्होंने चाइना एग्रेशन की बात, सॉरी चाइना एग्रेशन की बात की, कश्मीर एग्रेशन की बात की, कह लीजिए कि पाकिस्तान से जो हमारा इशू चल रहा है उससे, उस पर उन्होंने बात की। तो उस पर उन्होंने सारी बातों में उन्होंने क्या कहा है कि हम जो है, ये हम जो हमारा जो इंटरेस्ट हो रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है उस पर। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, देखिए, नो नीड टू अमेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है हमारे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको अमेंडमेंट 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लाने की। ठीक है, ये बात इन्होंने क्यों कहा है, तो ये बात आगे देखिए क्या कहता है। ये एक मीटिंग में थी, ठीक है, जहाँ पर ये एड्रेस करे थे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी आप देखते होंगे कि आजकल बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि मैं कहीं पर जानवरों ने अटैक कर दिया, पशुओं ने अटैक कर दिया आपके किसी व्यक्ति को, किसी मानव को। ठीक है, तो ये ह्यूमन और मैन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं, अचानक से टकराव हो जा रहे हैं। या कभी देखिएगा कि रेसिडेंस एरिया में आपको ये देखने को मिल गया कि वहाँ पर कभी तेंदुआ पाया गया, कभी कोई जानवर, कभी किसी जानवर का वहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिला। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है इट नेसेसरी टू शूट वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू द सेक्शन टू ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, यानी कह रहा है, उन्होंने कह रहा है, उनका कहने का मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को अकॉर्डिंग टू जो हमारा लॉज है उसके अनुसार। ठीक है, और उसके बाद आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि कलपेटा जो केरल में मैटर चल रहा है, उन पर उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है, हाँ, किसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल रिप्रेजेंटेटिव का उन्होंने कह सकते हो, उनको उन्होंने ब्लेम किया। उनको ब्लेम करने का इशू है कि उन्होंने ब्लेम किया कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, जैसे आपका वायनाड है, तो वायनाड में उन्होंने वायनाड के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप सबको पता होगा, राहुल गांधी जी, तो उनको उन्होंने ब्लेम करने की कोशिश की और कहा कि लो स्टेट गवर्नमेंट को भी कि वो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये ऐसा दुर्भाग्य हो ही नहीं पाता अगर वो लोग, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम करेंगी तो। ठीक है, अब आपके लिए देखिए यहाँ पर न्यूज़ बन जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है क्या। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था तो आपका जो टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो हमारा क्या कहता है। हाँ, तो देखिए ये नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आपका न्यूज़ कह रहा है, ये कह रहा है 12 MP आर री इलेक्टेड फ्रॉम 2024 टू 2029 हैव क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो ये देखिए पहले जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये रिपोर्ट आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR, और दूसरा जो है साथ में इनके नेशनल इलेक्शन वॉच यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, और जिसमें इन्होंने दिखाया है कि 23 में से 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2023 MP में से आपका 12 MP जो है, जो आपके 2004 से लेकर के 2019 में वापस से री इलेक्ट हुए हैं, मतलब फिर से चुनाव जीत कर आए हैं, जिस पर क्या है, क्रिमिनल केसेस है। ठीक है, जिन पर क्रिमिनल केसेस है 23 में से 12 लोगों में। ठीक है, अब ये 23 में से 12 लोगों में से क्या कह रहा है
कि उन 12 लोगों में से जो 9 लोग हैं, ठीक है, 9 एमपी हैं, उन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, ये सब केसेस हैं, ठीक है। अब उसमें से आगे बात करता है कि इन 23 में से जो आपका 2004 से 2019 के बीच आए हैं चुन करके 23 एमपी, उसमें से 17 एमपी जो हैं आपके वो बीजेपी के हैं, ठीक है, और वो वापस से रिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, जिन पे क्या है क्रिमिनल केसेस हैं। और बचे जो 3 एमपी, वो 3 एमपी आपके किससे हैं, कांग्रेस से हैं, ठीक है। अब हो गया कितना, 17 + 3 20, बचा 3 और में से एक एमपी जो है वो AIMIM के, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो पार्टी है उनमें से है एक एमपी, और एक जो है आपका कह रहे हैं कि वो शिवसेना से है, ठीक है, वो किससे है, शिवसेना से, ठीक है। अब इनमें से देखिए कि ये जो है ये चारों वापस से रिएलेक्ट होके आए हैं, और इन चारों ने यानी 23 में से 4, 23 में से 4 लोगों ने वापस क्या किया कि रीइलेक्ट होकर आए, और उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताई है वो बताई है 10 से 12 के बीच, ठीक है, 10th और 12th के बीच में बताई है कि वो 10वीं पास है या तो 12वीं पास है, ठीक है। बाकी उसमें से बात करता है आगे कि उसमें से 18 लोग ऐसे हैं, ठीक है, 18 लोग जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है ग्रेजुएशन, ठीक है, कि वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है। और उसमें से एक सिर्फ ऐसा है, एक एमपी जिन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होल्डर बताया है, ठीक है, सिर्फ एक, ठीक। और आगे बात करता है कि जिसमें से अब यही 23 में से 19 ऐसे एमपी हैं जिनकी उम्र 50 से लेकर के 80 के बीच में है, और बाकी 4 की उम्र 40 से 50 के बीच में है, ठीक है, नहीं ऑलमोस्ट जो है इन 23 में से सबके सब क्या है 40+ है, 40 से ज़्यादा ही है, ठीक है। और इसमें से आपकी बात कर ली जाए इन 23 में से जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, इसमें से सिर्फ 3 जो है महिला है, ठीक है, 23 में से सिर्फ 3 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष ही हैं, ठीक। तो और आगे ये रिपोर्ट बात करता है कि इनके जो संपत्ति है, एसेट है, ठीक है, इनका जो प्रॉपर्टी है उसमें राइज कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए जो इतने जो ये 23 एमपी हैं उनमें से देखिए कह रहा है कि इनकी जो संपत्ति 2004 में थी वो 1,52,00,000 थी, ठीक है, लेकिन 2009 के इलेक्शन यानी नेक्स्ट इलेक्शन आते आते ये इनकी संपत्ति कितना हो गई, 3,46,00,000, ठीक है। और 2014 का इलेक्शन आते आते इनकी संपत्ति हो गई 9,85,00,000, और 2019 के इलेक्शन आने में इनकी इनकम हो गई 17,51,00,000, ठीक। तो एक कह सकते हैं कि इनमें इनकी एसेट में रेगुलर ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा क्या है कि ये जो एमपी हैं सारे, वो क्या है कि इनको लोकसभा में जितने 23 एमपी मिला लिया जाए पूरे एमपी में का, और एवरेज इनका ग्रोथ देखा जाए प्रॉपर्टी का, तो 2014 से 2019 के बीच में इनको 15 करोड़ का इनकी एसेट में वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट आई है, ठीक है, 15 करोड़ का, ठीक है। तो ये जो पूरा रिपोर्ट है इसको किसने तैयार किया है, आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड नेशनल इलेक्शन, ठीक है। तो ये अब रिपोर्ट जो है आपको यूपीएससी के जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपको जैसे जीएस पेपर 2 में आप ऐड कर सकते हो, कब समाओ कभी कभी आपका जीएस पेपर 4 में भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल न्यूज़ था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो देखो ये जो रिपोर्ट है कह रहा है कि देखिए 19,000 करोड़ का नेवी डील हुआ है, जिसमें से क्या कहा गया है कि 200 ब्रह्मोस मिसाइल की अप्रूवल हुई है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि ये है क्या। देखिए तो सेंटर जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसने अप्रूव कर दिया है 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूजल मिसाइल की, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रह्मोस जो है एयर टू सरफेस है कि सरफेस टू सरफेस है या एयर टू एयर, सॉरी लैंड टू लैंड है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट कह रही है, देखिए इन्होंने कितना 200 ब्रह्मोस मिसाइल की आपकी अप्रूव दे दिया गया है, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। अब कितने का है ये, तो देखिए ये 19,000 करोड़ इनकी पूरी कॉस्ट लगेगी इनको लाने में, ठीक है। अब ये जो है ये डिप्लॉय कहा गया है किसकी ज़रूरत के लिए काम आएगा, तो ये जो डिप्लॉय किया जाएगा ये देखिए वॉरशिप में
और टू ऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। जो वॉरशिप जो हमारे आजकल जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं हमारे, ये इंडियन ओशन के साइड देख लीजिए, ये कभी आप ही देखिए हाल ही में हमारे जो इशू है आपका मालदीव से हो गया है, ठीक है। तो उनसे उनको देख लीजिए, ये कभी आपका उधर चाइना से भी होता है हमारे इंडियन ओशन में लेकर को। तो इनके लिए मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो भी इशू है उनको एक तरफ से कॉन्फ्लिक्ट में हम जो उनको के लिए हमारे लिए कारगर साबित होगा और हम अपने कंट्री को एज ए स्ट्रांग रखेंगे, ठीक है। अब ये जो आगे कहता है देखिए ब्रह्मोस मिसाइल में, कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी रेंज की बात कर ली जाए तो उसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर तक की रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल की। और लेटेस्ट जो रेंज है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, और कितना एक्सटेंड करके कर दिया गया है, 450 किलोमीटर, यानी लगभग लगभग आपका कह लीजिए कि 500 किलोमीटर तक की इनकी एक्सचेंज कर दी गई है, ठीक है, एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक इंडियन रशियन जॉइंट कंपनी का ये वेंचर है, जो हमारा प्रोड्यूस करेगी सुपरसोनिक क्रूशल मिसाइल। यानी आप देख लीजिए कि पहली बार जब ब्रह्मोस मंगाया गया था वो राजीव गांधी के टाइम पे मंगाया गया था, उस समय बहुत बवाल भी हुआ था, बहुत इशू भी हुई थी, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो देखिए कहता है कि उबर ग्लोबल सीईओ हैं जो हमारे दारा खोरोवाशाही, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, जो हमारे धारा खोरोवाशाही हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया इज ए टफ मार्केट एज इंडियन वांट्स अ लॉट बट स्पेंड नॉट मच, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब था कि हम भारत के जो लोग हैं वो क्या है, वो बहुत ही इंडिया का जो मार्केट था पहले तो बहुत ही टफेस्ट है, ठीक है। और क्यों टफ है, किस मामले में, तो कह रहा है उनका कहने का मतलब है कि इंडिया जो टफ है वो इस मामले में है कि इंडियंस जो है बहुत कम खर्च करते हैं पैसे अपने, और बहुत कम खर्चे में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट आउट ऑफ देयर, इफ़ वी कैन सक्सीड हेयर वी कैन सक्सीड एनीवेयर एल्स। उनका कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ हमारा बिजनेस जो सक्सीड कर जाता है तो हमारे बिजनेस कहीं भी सक्सीड कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनके साथ इनकी सीईओ को जो उबर ग्लोबल के जो सीईओ में उनके साथ उनके जो कह सकते हो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो इन्फोसिस चेयरमैन है नंदन नीलकानी उनके साथ, ठीक है। तो उन पर उन्होंने बात कहा, और इन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत ही टफ मार्केट है। हालांकि मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत ही टफ मार्केट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग पैसे कम खर्च करते हैं, ज़्यादा सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, हम अपने चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये आपका लास्ट न्यूज़ है, ठीक है, देख लीजिए। क्योंकि देखिए आप कल प्री में भी, यूपीएससी के प्री में भी देखिएगा बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो क्रिकेट से आ रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स से आ रहे हैं। तो देखिए विशाखापट्टनम में जो है आपका IPL 17 जो है इस बार जो होने वाला है 2024 में, वो उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया, उनका कहाँ कहाँ से शुरुआत होगा, ठीक है। विशाखापट्टनम से शुरुआत होगा, ठीक है। विशाखापट्टनम से इसके स्टार्ट होने वाली IPL, और पहले तो कब से होने वाली है 22 यानी 22 मार्च को। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, क्या वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है या वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं या वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में बताइए 22 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये मैच है जो आपका 22 मार्च को किसके बीच होने वाला है, CSK और RCB के बीच में होने वाला है, बैंगलोर और चेन्नई के बीच में होने वाला है, जो कि चेन्नई में ही होगा, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आज का न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद। और किसी भी चीज़ की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।